प्रभु की जय। प्रेज द लॉर्ड। जैसे संडे स्कूल के बच्चे जाते हैं, क्यों ना आप अपने आसपास जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनसे कहो कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है और फिर से आने वाला है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जीवित है और फिर से आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। जीसस इज अलाइव एंड ही इज कमिंग बैक सून। दैट इज आवर ब्लेस्ड एश्योरेंस एंड ब्लेस्ड होप। प्रभु यीशु के नाम से सभी को हम स्वागत करते हैं। और पिछले कुछ सप्ताह से हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का जो सफ़र था इस पृथ्वी पर उसको देख रहे थे। हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह लौटकर एक राजा के नाई यरूशलेम में आया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि उसके साथ साथ में क्या हुआ। जैसे बाइबल ने पहले से बतलाया था वैसे ही एक बिना कोई कलंक का एक मेमना जो क्रूस पर जाकर हम सभी के लिए कुर्बान हो गया। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वचन के अनुसार, उसके खुद का वचन के अनुसार तीसरे दिन पर वो जीवित हो गया और 40 दिन तक अपने लोगों के साथ में था और उनके सामने आया, उनके पास आया, उनसे बातचीत को की, उनके साथ में मेल मिलाप को किया, उनको परमेश्वर के राज के बारे में सिखाया 40 दिन तक। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम लोग देखेंगे बुक ऑफ एक्स के किताब में से चैप्टर 1 वर्सेस 3 to 11 और देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, पौलुस क्या लिखता है। बहुत ही खास भाग है परमेश्वर का वचन का, बहुत ही खास हादसा है जो यहाँ पर होता है, जो हम लोगों को कुछ सिखलाता है हमारे जीवन में। मैं कोशिश करता हूँ हिंदी में पढ़ने के लिए। वर्स 1 to 13, सॉरी वर्सेस 3 to 11, आई बेग योर पार्डन। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखलाया और 40 दिन तक वे उन्हें दिखाई देते रहा और परमेश्वर की राज की बातें करता था और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा की पूरे होने की बात जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। सो उन्होंने इकट्ठा होकर उनसे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फिर देगा? उसने उनसे कहा, उन समय या उन कालों के जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और समारिया और पूरे पृथ्वी के अंत तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष सफ़ेद वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलील के पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुम उसे स्वर को जाते देखा है उसी रीति से वो फिर आएगा। प्रभु की जय। प्रेज द लॉर्ड। तो ये भाग हम लोगों को दिखलाता है कि क्या हुआ प्रभु यीशु मसीह के साथ में, या प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिखाया। अभी तक हम लोगों ने बहुत सी चमत्कार को देखा उसके द्वारा, परमेश्वर के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस पृथ्वी पर। उसने जब से ही जन्म को लिया उस समय से चमत्कार ही चमत्कार होता था, क्योंकि उसका जो जन्म हुआ बेथलेहम में वो एक चमत्कार था, हम सब जानते हैं। उसके बाद वो जब तक पृथ्वी पे था उसने चमत्कार ही चमत्कार को किया, ऐसे ऐसे कामों को किया जो कोई भी नहीं कर सकता था। फिर उसका मौत भी एक चमत्कार था, उसका जी उठना, जैसे हम लोगों ने पिछले 2-3 सप्ताह से सुन रहे हैं। सनराइज सर्विस को हम लोगों ने सुना कि प्रभु यीशु मसीह का जी उठना वो एक बड़ा चमत्कार था। उसने खुद अपना जान को दिया। प्रभु की जय। मतलब अपना जो आत्मा उसने खुद दे दिया, उसको किसी ने नहीं मारा, फिर वो जीवित भी हो गया। प्रेज द लॉर्ड। ही गेव हिज सोल, हिज स्पिरिट, नोबडी किल्ड हिम। दे harmed his physical body, but they did not kill him. He gave up his spirit and then he became alive. Praise the Lord. ये सब एक चमत्कार था। उसके बाद फिर लोगों के पास आना, दिखलाना कि मैं जीवित हूँ, वो भी बड़ा चमत्कार था। और ये सब अगर हमारे लिए काफी नहीं है तो यहाँ पर एक बहुत भारी चमत्कार हम लोग फिर से देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह
अपने आप पिता की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के पास स्वर्ग में चला जाता है. Praise the Lord. It was a great miracle. If you can just imagine for a while that you are talking with Jesus and he's talking with his disciples, and suddenly he just rises up in the sky and the heavenly clouds cover him and he returns to his Father in all his glory. Praise the Lord. इतनी बड़ी चमत्कार. क्यों ये हमारे लिए खास बात है, उसको आज हम देखेंगे. परमेश्वर ने खुद, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा था कि मैं पिता के पास ऊपर जा रहा हूं. उसने पहले से बता दिया था इस बात को. कहां पर हम देखते हैं? जॉन चैप्टर 20 वर्स 17 में वो मैरी मैगडलीन को वो बताता है. उसने कहा कि मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी तक परम पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं, बल्कि मेरे भाइयों को के पास जा और उन्हें बता, मैं अपने परम पिता और तुम्हारे परम पिता तथा अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जा रहा हूं. Praise the Lord. He himself told Mary Magdalene, he said to her, stop holding on to me, he told her, for I have not yet ascended to my Father, but go to my brothers and say to them, I am ascending to my Father. And I love this part because it says, I am ascending. He's saying, I am ascending to my Father and your Father. Praise the Lord. यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से प्रभु यीशु मसीह कुछ कहता है. वो कहता है कि मैं ऊपर जा रहा हूं अपने पिता के पास तथा तुम्हारे पिता के पास. Praise the Lord. We are part of the kingdom of God. We have a heavenly Father just like Jesus has. We share in the kingdom of the Lord. Praise the Lord. हम लोग वो प्रजा के लोग हैं, हम लोग वो परमेश्वर के किंगडम के लोग हैं. जैसा प्रभु यीशु मसीह था कि वो अपने पिता को पिता कहलाता और कहता है यही पिता तुम्हारा भी पिता है. Praise the Lord. फिर आगे कहता है but and I am going to my God and your God. मैं अपने परमेश्वर के पास जा रहा हूं जो तुम्हारा भी परमेश्वर है. Praise the Lord. Praise the Lord. My Father and your Father, my God and your God. We share in the inheritance of the Lord. Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा और वो पूरा कर कर दिखाता है. 40 दिन बाद वो ऊपर उठाया जाता है. Praise the Lord. हालेलुया. आज हम मैं कुछ आपसे बांटूंगा कुछ चीज जो बहुत ही खास है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उठाने जाने का. पहला चीज ये उस बात की साबूत है कि यीशु को जो काम पिता परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार करना था उसने उसको पूरा कर दिया. What is the importance of this ascension that we are witnessing, or the disciples witness and we read about it? Why is it so important? One of the most important things is that it proves that Jesus accomplished what he was sent to accomplish. Praise the Lord. ये बात हम लोगों को साबुत करता है, दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह को जो यहाँ पृथ्वी पे करना था पिता की आज्ञा के अनुसार उसने पूरा कर दिया. It has been completed successfully. सफलता के साथ में जो आकर हर एक पाप के लिए उसको कुर्बानी देना था वो कर दिया. Praise the Lord. The ascension is a proof that he has accomplished what he was sent to accomplish. And he was returning home to his Father. If you want to note it down, you can note it down. That's the first point that we learn from his ascension. Point number 2. दूसरा चीज, it revealed his heavenly glory to all of us. उसका जो स्वर्गीय महिमा है वो इंसान के बीच में प्रकट हुआ. प्रभु की जय. क्योंकि कौन ऊपर जा सकता है इस तरह से? किसको परमेश्वर और स्वर्ग इस तरह से स्वीकार करेगा? यहाँ पर जो परमेश्वर का पुत्र था जब पृथ्वी पे आया तो इंसान और लोगों के सामने उसका जो सच्चा महिमा था वो हम लोग नहीं देख पा रहे थे. वो इंसान जो इस समय पृथ्वी पे थे, उस समय पृथ्वी पे थे, वो लोग नहीं देख पा रहे थे, उनसे छिपा था. लेकिन क्योंकि वो एक दीन और नम्र बनकर इस पृथ्वी पर आया था और उस बात सभी लोगों से छिपा था. लेकिन जब वो परमेश्वर के पास चला गया ऊपर स्वर्ग में सभी लोगों के सामने से, वो दिखलाता है उसका जो सच्चा स्वर्गीय महिमा, परमेश्वर का पुत्र का महिमा. It revealed his heavenly glory, the glory of the King of Kings and the Lord of Lords, the glory of the Son of the Most High God. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आप थोड़ी देर के लिए आप इस बात को सोच सकते हैं कि कैसा था वो समय.
अगर आपकी नजर में लेकर जाऊं, जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा पा रहा था, उस समय परमेश्वर ने स्वर से आवाज उठाकर क्या कहा था? किसी को याद है? If I can just take you back to the time when Jesus was being baptized in the river Jordan by John the Baptist, the voice of the Lord spoke. क्या कहा परमेश्वर का जो आवाज ने? Praise the Lord. Hallelujah. We know our scriptures. God said, "This is my beloved son, in whom I am well pleased. Hear ye him." परमेश्वर ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इनके आज्ञा को पूरा करो या इनके बातों को सुनो। प्रभु की जय। उस समय परमेश्वर ने बताया कि ये मेरे प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। और आप सोच सकते हैं कि जब उसका काम यहाँ पर खत्म हो गया, इतनी कठिन काम जो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा था करने के लिए, जब वो पूरा हो गया, वो परमेश्वर के पास जा रहा था, कितना प्रसन्न परमेश्वर उस समय होगा। Praise the Lord. If you can just imagine that when God was so pleased with his son at that time when he was being baptized, and he said, this is my beloved, this is my precious son in whom I am so pleased. Just imagine how pleased God was when he had completed his work and he was ascending to his rightful place in heaven. I am sure there was rejoicing in heaven. Angels would have been singing, heavenly beings would have been singing, and just giving him glory for the work that he had done that no one else could do on this earth. Praise the Lord. मेरा ये विश्वास है कि स्वर्ग में महिमा हो रहा होगा, क्योंकि जो परमेश्वर का पुत्र ने कर दिखलाया सफलता से, वो कोई भी नहीं कर सकता था। और अपने काम को पूरा कर कर वो अपने जगह पर जाकर अपने स्थान को ले लेता है परमेश्वर के पास में। Praise the Lord. Hallelujah. Philippians chapter 2 verses 7 to 9 में हम लोग सीखते हैं, बल्कि उसने तो अपना सब कुछ त्याग कर एक सेवक का रूप धारण कर लिया और मनुष्य के समान बन गया। और जब वो अपने बाहरी रूप में मनुष्य जैसा बन गया, तो उसने अपने आप को दीन बना लिया और इतना आज्ञाकारी बन गया कि अपने प्राण तक थोड़ा कठिन शब्द है, अपने प्राण तक उसने दे दिया, और वह भी क्रूस पर। इसीलिए परमेश्वर ने भी उसे ऊंचे से ऊंचे स्थानों पर उठाया और उसे वह नाम दिया जो सब नामों से भी ऊपर। प्रभु की जय। Praise the Lord. Because he humbled himself, he became humbled. He took the form of man. He let go of all his glory when he left heaven. And he became like you and I, so that he will be led like a lamb to the cross to die for our sins. And because he did that, this verse is telling us that God lifted him to the highest and the highest places. And God gave him the name that is above all other name. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आगे verse कहता है, and at that name of Jesus every knee shall bow, things in heaven and things in earth and things under the earth, and that every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God our Father. Praise the Lord. Hallelujah. क्योंकि उसने अपने आप को दीन और नम्र बनाया, एक मेमना की नाई अपने आप को दे दिया। यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह को ऊपर उठाया जा रहा था, इस बात से हम लोग देखते हैं और सीखते हैं कि उसका जो सच्चा महिमा है वो परमेश्वर दिखलाता है। और परमेश्वर कहता है उसका नाम जो है सबसे ऊंचा, हर एक नाम से भी ऊंचा, और उसके नाम पर हर एक जो घुटने वो टेकेंगे, और उसके नाम पे हर एक जो जीव है वो अंगीकार करेगा कि प्रभु यीशु मसीह ही हर एक नाम से ऊंचा है। प्रेज द लॉर्ड। जो भी कुछ पृथ्वी पे है, जो भी कुछ स्वर्ग में है, और जो भी कुछ पृथ्वी के नीचे भी है, वो भी अंगीकार करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। एवरीथिंग दैट इज इन हेवन, ऑल हेवनली बीइंग्स, everything and every person that is on earth and everything that belongs to the devil's kingdom will also glorify the name of Jesus and confess that Jesus Christ is the name above all names. Praise the Lord. So two things that we have quickly learned today. Number one was that it proves that his work was complete. पहला चीज जो हम लोगों ने सीखा वो दिखलाता है कि परमेश्वर का जो काम है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होने को था वो पूरा हो गया। दूसरा चीज जो हम लोग देखते हैं वो है कि परमेश्वर का जो महिमा है, यीशु का जो सच्चा स्वर्गीय महिमा है, वो दिखलाता है इस बात से। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा चीज, दिस इज द एविडेंस ऑफ हिज लॉर्डशिप।
there is overwhelming evidence that Jesus Christ is the Lord of Lords and the King of Kings. What a wonderful God we serve. Praise the Lord. ये दिखलाता है कि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है. वो सच्चा परमेश्वर है. आप याद कर सकते जैसे मैंने पहले कहा, his miraculous birth, the miracles he performed, अपने आत्मा को उसने खुद त्याग दिया, फिर ले लिया और यहाँ पर ऊपर जा रहा है. दिखलाता है कि ऐसा कोई भी नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है और ना भी कोई भगवान या परमेश्वर या ईश्वर है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है. Praise the Lord. There is no Lord, there is no other King, there is no other God but Jesus and Jesus alone. Praise the Lord. Because no one can do this, and no one has proved to mankind that they can do this. Because as our senior pastor rightfully always says, that every grave is still occupied apart from the grave of Jesus. Praise the Lord. After being resurrected and after being alive, after presenting himself to the disciples, he could have quietly gone and disappeared. Then people would have doubted, where did he go? ऐसा हो सकता था कि जब वो जीवित हो गया, अपने आप को दिखाने के बाद वो चुपके से गायब हो जाता या चला जाता परमेश्वर के पास में, तो लोग एक और कहानी बना देते कि क्या, कहाँ गया प्रभु यीशु मसीह, कहाँ चला गया प्रभु यीशु मसीह जो दिखाया गया, शायद भूत रहा या कोई और था या आपका इमेजिनेशन था, ऐसे से बात हो सकता था. लेकिन लोगों के सामने से वो स्वर्ग में चला गया. Praise the Lord. In front of people, so there are witnesses who have seen him ascending into the throne of the Lord. Praise the Lord. There is a miracle. There is no other Lord above the Lordship of the Lord Jesus Christ. There is no one else. किसी और नाम नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से ऊंचा और बढ़कर. चौथा चीज जो हम लोग देख सकते हैं वो है कि वो ऊपर उठाया गया ताकि वो हमारे लिए जगह को तैयार करे. He ascended into heaven so that he can prepare a place for you and I. He himself said it in John chapter 14 verse 2. What did he say? He said, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. प्रभु की जय. उसने कहा कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, अगर नहीं होता तो मैं कह देता, मैं जा रहा हूं ताकि मैं तुम्हारे लिए जगह को तैयार करूं. अगर वो ऊपर नहीं उठाया जाता तो आपके लिए जगह नहीं तैयार होता. वो जा रहा है, वो चला गया कि जब हमारी बारी आएगा परमेश्वर की राज्य में, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हैं तो हमारे लिए जगह रहेगा. Praise the Lord. If our turn comes, because he has ascended into heaven, he has prepared a place for us. And you and I, if we are faithful and if we have accepted Jesus in our hearts, then surely be rest assured that your place is in heaven. Because our Lord and Savior, Jesus said, I am going. And he went up to prepare a place for us. The fifth thing, ये उसको ऊपर उठाने जाने का जो हादसा हमारे बीच में हुआ, ये उस बात को जाहिर करता है कि वो जा रहा है हमारे लिए महायाजक का काम करने के लिए. That he is going, he is ascending into the throne so that he will act or be our high priest with our Father in heaven. Hebrews chapter 4 verses 14 to 16 में इस बात को हम देखते हैं. इसीलिए क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु एक ऐसा महान महायाजक है जो स्वर्ग में से होकर गया है, तो हम अपने अंगीकार करी हुई विश्वास धारते के साथ थामे रहें, क्योंकि हमारे पास जो महायाजक है वो ऐसा नहीं है जो हमारी दुर्बलताओं के साथ सहानुभूति ना रख सके, और हर प्रकार से वैसे ही परखा गया है जैसे हमें, फिर भी वह पाप से रहित है. तो फिर आओ हम भरोसे के साथ अनुग्रह पाने परमेश्वर के सिंहासन के ओर बढ़े, ताकि जरूरत पड़ने पर हमारी सहायता के लिए हम दया और अनुग्रह को प्राप्त करें. प्रभु की जय. Jesus ascended into heaven so that he will act as our high priest. He went through every temptation and every difficulty that we would as humans would go through, and yet he was blameless. And the Bible teaches us that he is at the throne so that he will act as our mediator, he will act as our high priest, so that when we go to him, he is there providing us with grace and mercy. Praise the Lord. कि जब हम उनके पास जाते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस सिंहासन पर बैठा हुआ है, हम लोगों को दया देता है,
हम लोगों को क्षमा करता है। और यहाँ पर वचन कहता है, तो फिर आओ हम भरोसे के साथ अनुग्रह पाने परमेश्वर के सिंहासन की ओर बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वहां पर है, we can come boldly to the throne of grace so that we may obtain mercy and find grace to help in the time of our need. Praise the Lord. प्रभु की जय। इतना अच्छा परमेश्वर की हम सेवा करते हैं कि उसके पास हम जा सकते हैं और अनुग्रह मिलता है हम सभी को। Sixth thing, it set the pattern of his return or for his return. उसको ऊपर जाना एक रास्ता हम लोगों को दिखलाता है कि इस तरह से परमेश्वर लौट कर फिर आएगा। जैसा उसका वचन कहता है, हम लोगों ने पढ़ा आज एक्स में कि जब स्वर्ग से स्वरदूत उन लोगों के पास आए, जब ये प्रभु यीशु मसीह उठाया गया ऊपर, ये लोग सब खड़े होकर ऊपर देख रहे थे और वैसे ही देखते ही रहे। बाइबल बताता है कि जो बादलें हैं, मैं विश्वास करता हूं कि स्वर्गीय महिमा के बादलें जो थे वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को उनकी आंखों से छिपा लिया। Not just the ordinary clouds that we see that bring rain. I believe that it was heavenly clouds that came from heaven, and it prevented the people from seeing him any further as he went up into the heavens. And as they were looking up towards heaven, because they were still wondering what has happened, maybe it was just beginning to sink in their lives. The Bible tells us that two heavenly beings arrived dressed in white clothing. And what did they say? They told them that the same manner that you have seen him go up, he will return. उन लोगों को उसने बताया, उन लोगों ने बताया कि जैसे ही जिस रीति से उसको देख रहे हैं कि वो जा रहा है, उसी रीति से वो लौट कर आएगा। Praise the Lord. That is the assurance that we have through the ascension of Jesus Christ, that although he has gone up, he will come in the same manner with full glory, all his glory, and our day will come when we will meet him again. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. The seventh thing, the period of his human limitation was over. ये जब वो ऊपर जा रहा था, ये बात को दिखलाता है कि जो इंसान का शरीर उसको रोक रहा था ऐसे ऐसे कामों करने के लिए, वो अब खत्म हो गया। There could not be any limits to the work that he can do. क्योंकि जब वो इंसान के शरीर में था, तो बाइबल में से हम लोग पढ़ सकते हैं, उसको थकान महसूस होता था, उसको भूख लगता था, वो यहाँ से वहाँ चमत्कार करने के लिए चला जाता था, लेकिन एक ही स्थान पे एक समय रहता था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से that and I will pray the Father and he will give you another helper, that he may abide with you forever, the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him, but you know him, and he dwells with you and will be with you. Praise the Lord. He was limited by time and space when he was in the human form. But as he was going up and he had assured his disciples that when I will go, it is better for you, he was saying. Why? Because he is going to send the helper, the Holy Spirit, who can be anywhere at any time and who can be everywhere at every time. Praise the Lord. उसने कहा कि ये मैं जो इंसान के शरीर में सब जगह पर शायद वो नहीं हो सकता था, पौलुस के साथ में इस जगह पर नहीं, मती के साथ में इस जगह पर एक समय पर नहीं, अगर वो अलग अलग जगह पर रहते थे, लेकिन उसने कहा ये भला ही है कि मैं जाऊं ताकि मैं वो आत्मा को भेजूंगा जो सर्वदा के लिए आपके साथ साथ में रहेगा, हर जगह हर एक के साथ में। Praise the Lord. Because he went up, there is no more limitation that he has. And he has all power and he has all authority and he can come in his glory and be with every one of us through his Holy Spirit. Praise the Lord. Hallelujah. तो इन सब बातों को हम याद करें। उसके ऊपर जाने से ये सब बात हम लोगों को मालूम होता है। जैसे मैंने बताया कि ये उस बात की साबूत है कि प्रभु यीशु मसीह ने सफलता के साथ में जो परमेश्वर की आज्ञा थी उसको उसने पूरा किया। दूसरा चीज मैंने बताया कि ये परमेश्वर का और यीशु मसीह का जो स्वर्गीय महिमा है उसको हम लोगों को दिखलाता है। हम लोगों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह इज द किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। वो दिखलाता है कि प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हम लोगों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह गया स्वर्ग क्योंकि वो जाकर हमारे लिए जगह को तैयार करता है। और हम लोगों ने देखा कि हमारे लिए वो महायाजक है और अपने लॉर्ड के आने के लिए वैसा ही रास्ता दिखलाया जैसे वो जा रहा था। जिस रीति से वो गया
वैसा ही लौट कर आएगा। और हम लोगों ने देखा कि कोई भी जो इंसान के शरीर में होकर वो नहीं कर सकता था, अब वो कर सकता है। Praise the Lord. These are the 7 things that we have seen today. And the last thing that I would like to share with you is that his ascension reveals to us that God will never fail us. That he is true to his every word. जो आखिरी चीज मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि उसको स्वर्ग जाने से, उठा लिए जाने से ये बात फिर से एक बार हमारे सामने साबुत होता है कि परमेश्वर कभी हम लोगों को छोड़ेगा नहीं और त्यागेगा नहीं, कि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो अपने हर एक सच्चा जो वचन है उसको पूरा करेगा। Praise the Lord. We don't need any more evidence to believe this. और कुछ बातों को जानना शायद जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये पिछले 2-3 सप्ताह से जितना चीज हम लोगों ने देखा और सीखा, वो बार बार हम लोगों को बतलाता है कि हर एक वचन जो प्रभु ने कहा वो पूरा हुआ। Praise the Lord. Over the last few weeks, everything that we have seen, it just proves to us time and time again that God is faithful, and whatever he has said, he has prophesied, he has written through his people, it will come to completion one day. If you want examples, I can give you examples. परमेश्वर ने कहा था कि प्रभु यीशु मसीह एक नारी के द्वारा पैदा होगी, वो हुआ पूरा, आप सब जानते हैं। परमेश्वर ने कहा कि उसका जन्म बेतलहम में होगा, वो पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो ऐसी स्त्री से द्वारा पैदा होगा जो किसी मनुष्य या व्यक्ति से रिश्ता नहीं रखेगी, वही भी पूरा हुआ। आप बार बार आप पढ़ सकते हैं, पूरे वचन में लिखा हुआ है, उसके मौत के बारे में लिखा हुआ है, उसके जी उठने के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ तक कि उसके ऊपर जाने के बारे में भी लिखा हुआ कि परमेश्वर के दाहिनी ओर वो बैठेगा राज करने के लिए। Praise the Lord. And it had happened. There is countless number of evidence in the Bible that suggests and that proves to us beyond any doubt that God is faithful and he will always remain faithful. प्रभु की जय। इस बात को हम कभी नहीं भूले प्यारे लोग। अभी आगे कुछ हफ्तों बाद हम लोग पेंटिकोस्ट संडे मनाएंगे, और हम सब जानते हैं कि एक्स में इस सप्ताह के बाद क्या हुआ। परमेश्वर ने यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने जो शब्दों को कहा वो पूरा हुआ, हम सब जानते हैं। उसने कहा कि पवित्र आत्मा आएगा, उसने कहा कि तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा, उसने कहा कि जहां पर तुम जाओगे वहां पर चिन्ह दिखाई देंगे कि यहां पर परमेश्वर के हाथों के द्वारा, परमेश्वर यीशु के नाम के द्वारा, उसके सामर्थ्य के द्वारा चीज ऐसा चीज होता है जो कोई भी नहीं कर सकता। He promised and he said that I am going to send a helper, and he did. We read about it later in Acts. He said that the Holy Spirit will come and you will be filled with power, and it happened in the days of the disciples. He said that you will go with power and authority and preach the good news, and people went and preached. He said signs and wonders will follow you, and it so happened. Praise the Lord. हर एक शब्द पूरा होता है, और आज परमेश्वर आपसे यही कहना चाहता है, आपको याद दिलाना चाहता है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो बात सही है, और परमेश्वर कभी नहीं अपने शब्द से आगे पीछे रहेगा। और परमेश्वर ने कहा कि आपके लिए जगह तैयार करता है, तो अगर आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो आपके लिए जगह है स्वर्ग में, वो अपने बात से कभी नहीं अटलेगा। और परमेश्वर ने आपको आज्ञा भी दिया है कि जाओ पूरे देश में जगह जगह पर मेरे बारे में सुसमाचार को प्रचार करो। और क्या वादा प्रभु यीशु मसीह ने किया था कि जाओ और मैं तुम्हारे साथ में हूं, वो भी वो पूरा करता है। Praise the Lord. Jesus, when he told his disciples, when he commissioned the Great Commission, he said that all power and authority has been given unto me. Praise the Lord. जैसे आज हम लोगों ने देखा कि जब स्वर्गीय महिमा में वो चला गया, हर एक सामर्थ और हर एक अधिकार प्रभु यीशु मसीह का है। स्वर्ग में, पृथ्वी के नीचे भी हर एक जगह पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। All power and authority has been given unto him, and that is why he gave that command to go into the world and preach the gospel. And he said, make disciples, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And what did he say at the end? And lo, I am there with you even to the end of age. Praise the Lord. वो प्रभु यीशु मसीह का वादा था। तो अगर आज हम विश्वास करते हैं इन सब बातों पर, और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है,
तो आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं कि जैसे परमेश्वर की महिमा इन लोगों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह अपने जगह पर जाकर अपने स्थान को ले लिया, प्यारे लोग, जैसे उसने हम लोगों को कहा कि जाओ और लोगों को बताओ प्रभु यीशु के प्यार के बारे में, और उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ में हूं, हम विश्वास कर ले इस बात पर. Just as he had commanded to go into the world and he said, I am there with you, the person who has all power and authority, we must believe it with all our hearts. And not just believe and sit here, we must go. Praise the Lord. सिर्फ विश्वास कर यहाँ बैठे नहीं रह जाए, जाना है विश्वास के साथ में. अब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूं. हालेलुया. अंत करने से पहले प्रभु यीशु मसीह का जो वो वादा था बपतिस्मा का, वो भी आज लागू है आप सभी के लिए. The promise of the Holy Spirit, the baptism of the Holy Spirit is for everyone that is sitting here in this room this morning. He asked the disciples to go and wait, and after 10 days the promise of the Holy Ghost came. It is available for you even today. Praise the Lord. 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो चेले लोग हैं वो उन लोगों ने पाया, लेकिन ये बपतिस्मा आज आपके लिए भी है, इस समय, अभी इसी वक्त. क्यों ना हम सब एक साथ में खड़े हो जाएं. जो म्यूजिशियन से मुझसे आग्रह करेंगे कि वो आ जाए. हालेलुया. डू यू बिलीव दैट? प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जीवित परमेश्वर की हम सेवा करते हैं. हालेलुया. आप सब विश्वास करते हैं? Do you all believe that Jesus is alive? You all believe that he ascended into heaven? Hallelujah. That doesn't mean that he is not present here anymore. Remember, he is here by his Spirit. And even if he wants to come in his physical form or heavenly form, he can do that. Praise the Lord. Why? Because he is the Lord of Lords and the King of Kings. Why? Because he has all power and authority. He can do whatever the command of the Lord is and whatever he thinks is best for us. और वो कर सकता है जो वो कह दिया, और वो कर रहेगा. प्रभु की जय. और अगर आज हम इन बातों को सोच लें, अपने जीवन में ग्रहण कर लें, जो भी कुछ हो रहा है आपके जीवन में, आप विश्वास कर लें कि परमेश्वर आपके साथ कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा. आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपना नजर रखेंगे, आपको प्रार्थना का जवाब मिलेगा, आपको आशीष मिलेगा, आपको शांति मिलेगा, आपके टूटे हुए दिल जुड़ जाएगा. आप अगर अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो वो दूर हो जाएगा. अगर जीवन में अशांति और तूफान है वो सब दूर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा परमेश्वर की हम सेवा करते हैं. प्रेज द लॉर्ड. जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और ऐसा परमेश्वर की हम सेवा करते हैं जो कभी नहीं साथ छोड़ता. और उसने इस बात को साबुत कर दिया कि कोई नहीं है, कोई और नाम ही नहीं है इस पृथ्वी पर, सिर्फ यीशु का नाम जो सबसे ऊंचा, सिर्फ यीशु का नाम जो सामर्थ्य से भरा हुआ. और प्यारे लोग, आज वो आपके जीवन में भी वो काम करना चाहता है जो हमारे उसके जो डिसाइपल्स थे उस समय उनके जीवन में किया. उन लोगों को पवित्र आत्मा से भर दिया जैसा उसका वचन था. और आपको मैं बताना चाहता हूं कि हम लोगों को पेंटिकोस्ट के दिन की इंतजार नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का जो वादा वो पूरा हो रहा है, वो हो गया, और आपके लिए भी हो सकता है और आज हो सकता है. Praise the Lord. We don't have to wait for the day of Pentecost to celebrate in the coming weeks, because the promise of the Holy Ghost has already been fulfilled for people at that time. And for you and I who are standing here in this place, in this generation, in this time and in this hour, the promise of the Holy Ghost is right and real for you right at this moment. Praise the Lord. If you will only believe and receive from him, there's nothing that will stop him from fulfilling his promise apart from a hardened heart of men. कुछ भी नहीं रोक सकता है परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम करने के लिए, सिर्फ हमारा कठोर दिल. क्योंकि जो पाप है उससे हम छुटकारा पा सकते हैं यीशु के नाम से. परमेश्वर के लहू के द्वारा हमारी जो ये नाशवानी शरीर, हमारे ये जो जीवन जिसमें हम गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, जिसमें पवित्रता आ जाती है, उसको परमेश्वर का लहू धोकर पाक को पवित्र कर सकता है. और जब पाक को पवित्र हो जाते हैं तो कुछ भी नहीं रोक सकता पवित्र आत्मा को आने से और हमारे दिलों में, हमारे जीवन में निवास करने से. Praise the Lord. We all fall, we all make mistakes. But praise the Lord that the blood of Jesus, the pure and holy blood of Jesus, is ready to wash us and cleanse us and make us pure and holy for the Holy Spirit to come and live
and abide in us. हालेलुया। गीत को हम गाएंगे, क्यों ना परमेश्वर की महिमा को करे प्यारे लोग। थोड़ी देर के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें। जैसे पादी साहब आता है आगे ले जाने के लिए, क्यों ना आज हम सब कुछ विश्वास के साथ में परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और उसको करने दे जो वो चाहता है। Let's just surrender everything into His hands and let's say, Lord, let your will be done this morning in our lives. Hallelujah.